पीएमसीएच जो हवा भैया हम जानते हैं। देखिए ये मेरा हाथ है, देखिए जूम कीजिएगा कैमरामैन भाई साहब, ये हाथ मेरा टेढ़ा है। काहे टेढ़ा है? तो इस हाथ पे, हमारे हाथ पे 200 डॉक्टर तैयार हुआ था। मुन्ना भाई एमबीबीएस का हमारा लहास बना के रख दिया गया था और प्रशिक्षण दिया जा रहा था हमारे हाथ पे। वहाँ पे एक फीमेल डॉक्टर थी जिसको मनीष कश्यप ने बहन बोल दिया था, जबकि मनीष कश्यप को ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि अभी का जो जेनेटिक चल रहा है इसमें किसी लड़की को बहन बोलना आज के दौर में शर्मसार हो गया। माल बोल दीजिए, आइटम बोल दीजिए, माल टन चाहिए बोल दीजिए। वहाँ का डीन से लेके हमको तो लगता है मंगल पांडे भी इसमें शामिल है। अरे बाबा जी, घंटा मंत्री सुइया देवे आता है उनको। मंगल पांडे जी से पूछिएगा कि सुई कैसे, कौन नस में दिया था। आसम खास से नीतीश कुमार। अरे भैया हमको अरेस्ट करवा लीजिएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाइएगा। भाजपा के मशहूर नेता मनीष कश्यप और यूट्यूबर भाजपा की सरकार में बिहार में पिट गए। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए भोजपुरी एक्टर समीर चौधरी हमारे साथ, इनसे समझेंगे। बताएंगे, आप लगातार उनके टच में है, जाकर मुलाकात हो रही है, क्या मुद्दा लग रहा है आपको? देखिए लगातार टच में तो नहीं है। जब इन्होंने गलती किया तो उस गलती का हम हमेशा विरोध भी किए थे, और अभी कहीं ना कहीं मेडिकल लाइन और शिक्षा लाइन जो है, ये दो हमारे समाज से बहुत बड़ा दानव बन चुका है। और कहीं ना कहीं पीएमसीएच जो हवा भैया हम जानते हैं। देखिए ये मेरा हाथ है, देखिए जूम कीजिएगा कैमरामैन भाई साहब, ये हाथ मेरा टेढ़ा है। काहे टेढ़ा है? तो इस हाथ पे, हमारे हाथ पे 200 डॉक्टर तैयार हुआ था। मुन्ना भाई एमबीबीएस का हमारा लहास बना के रख दिया गया था और प्रशिक्षण दिया जा रहा था हमारे हाथ पे। मतलब कि देखिए पीएमसीएच में हम हर डॉक्टरों को नहीं करेंगे वो गुंडा है। तो आपका भी वहीं इलाज हुआ था? हाँ, हाथ टेढ़ा है मेरा आज तक। हाँ, आज भी मेरा हाथ टेढ़ा है। इसके लिए पीएमसीएच जिम्मेवार? ताऊ के हमारे बाबूजी जिम्मेदार हैं, जो पैसा लगा रहे थे, जो पीएमसीएच में भर्ती करवाए थे। हमको इतना पता है भाई कि वहाँ पे कुछ फर्जी पैसा दे के बड़े बाप के बाल बच्चा नकली डिग्री लेने के चक्कर में लफुए गुंडाई दिखाते हैं। नहीं तो वहाँ क्यों प्रतिबंध है कैमरा और माइक? सच का आज की क्या जरूरत है? अगर आप सच्चे हैं तो आपको झूठ से कोई मतलब तो है नहीं। तो आखिरकार मनीष कश्यप वहाँ क्यों गए थे? ना तो वहाँ करण कश्यप के इलाज करावेला, ना तो अपन माई के इलाज करावेला। वहाँ पे एक आम आदमी को सीट नहीं मिला था, उस चीज़ को बोलने गए थे। उसके बाद बेरहमी से उसको मारा गया, पीटा गया। और उसी तरह पूर्व में भी देखेगा 2018 में भी हुआ था। मतलब पत्रकार, आप भी जाइएगा पिटा के आइएगा, ये हम जान रहे हैं। पत्रकार वहाँ नहीं जा सकते? पत्रकार को वहाँ प्रतिबंध है। मतलब कि वहाँ चोरी डकैती होता है, सरकार का आधा फंड नोच के खा जाया जाता है। वहाँ का डीन से लेके हमको तो लगता है मंगल पांडे भी इसमें शामिल है। शिक्षा, स्वास्थ्य। अरे बाबा जी, घंटा मंत्री सुइया देवे आता है उनको। मंगल पांडे जी से पूछिएगा कि सुई कैसे, कौन नस में दिया था। आसम खास से नीतीश कुमार। अरे भैया हमको अरेस्ट करवा लीजिएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाइएगा। सच्चाई बताने का काम समीर चौधरी कर रहा है। जिस तरह से फुलवारी में गौ रक्षकों के लिए हमारा भाई जब एक बार गिरफ्तार हो गया, समीर चौधरी 200 आदमी से बीजेपी का घेराव किया था, जाके 24 घंटा में छोड़वा लिए थे उसको। तो कहीं ना कहीं अभी कहाँ गए मंगल पांडे जी? बोलना चाहिए ना उनको आके समाज में कि हाँ भाई इस तरह का जो हुआ, ये लोग ज़्यादा ही करेगा, बहुत बड़ा एक्शन हो जाएगा। तो आके माफ़ी मांग लेगा, सॉरी बोल देंगे। उन्हीं के नेता है, उनके पार्टी गठबंधन में है, और नेता के लिए नहीं बोल रहे तो फिर आम जनता की क्या हालत होगी? आम जनता का हालत तो दुनिया जानता है। हाँ, आम जनता के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। आम जनता के बारे में वहाँ के लोग ही पता है कि भाई बेड नहीं मिलता है, क्या होता है, मर जाता है, उसका कोई पूछता नहीं है। हाँ, वहाँ पे अगर आप बहुत बड़े हैं, देखिए और पुलिस प्रशासन को भी नहीं मायने हैं, बता दे रहे हैं। अगर आप कहिए कि हम दरोगा साहब हैं, हमको सीट नहीं मिलेगा आपको। हाँ, तो फिर इलाज किसका होगा अगर आम जनता का नहीं होगा, दरोगा का नहीं होगा, प्रशासन का नहीं होगा? कोई नेता है और कोनो नेता का टच में है, नहीं तो वहाँ के गार्ड के कोनो टच में है तब होगा। तो नेता तो मनीष कश्यप भी थे। कहाँ नेता है वो? भाजपा के नेता है। ऐसा थोड़ी है, भाजपा का कार्यकर्ता है, नेता थोड़ी है वो। अभी कार्यकर्ता है, नेता कहाँ बन गए वो? हाँ, बड़े बड़े नेता के टच में तो रहते हैं, चुनाव प्रचार करने जाते हैं, मनोज तिवारी के साथ खड़े होते हैं। इससे बड़ा चेहरा कौन है? अच्छा, बड़े बड़े नेताओं के टच में रहते हैं तो मनीष कश्यप को जब भर्ती होना रहता पीएमसीएच में तो सीट तो मिल ही जाता। लेकिन मनीष कश्यप को नहीं, वो एक आम आदमी को सीट दिलाने के लिए वो गए थे। समझ रहे हैं कि नहीं? वहाँ की प्रशासन ये कह रही है कि वो पत्रकार के तौर पे नहीं, नेता के तौर पे आके यहाँ धमका रहे थे डॉक्टरों को। के अच्छा, अभी तक सीसीटीवी में फुटेज आता ना जी, काहे नहीं आ रहा है फुटेज? आखिरकार वो फुटेज को क्यों डिलीट किया? सुनिए मनीष कश्यप क्या हमें कहा है, और बाकी सब न्यूज में भी चल रहा है। वहाँ पे एक फीमेल डॉक्टर थी जिसको मनीष कश्यप ने बहन बोल दिया था, जबकि मनीष कश्यप को ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि अभी का जो जेनेटिक चल रहा है इसमें किसी लड़की को बहन बोलना आज के दौर में शर्मसार हो गया। माल बोल दीजिए, आइटम बोल दीजिए, माल टन चाहिए बोल दीजिए, बहन बोलिएगा। देखिए ये सब हरामखोर लोग को, अरे भैया जब तुमको इज्जत दे रहा कोई, बलात्कार करके तुम लोग तो पहले आते हो इसे फड़वा के इन्होंने कपड़ा देखे लोग। डॉक्टर है उसमें। अरे बाजे घंटा, हम डॉक्टर के नहीं बोल रहे हैं, हम जेनेटिक लड़कियों को बोल रहे हैं। कपड़ा पहनावा देखते हैं, इन्हें फट्टा रहेगा, इन्हें फट्टा रहेगा। अरे भैया जब बलात्कारी तुम ड्रेस पहले से पहन ले और तुमको कोई अगर बहन बोल दे रहा है, मिर्चाई लग जा रहा है। या फिर मान लीजिए आप ही को, मान लीजिए आपको क्या करेगा कि जैसे हमारा ऐसा आदमी आपको अंकल बोलेगा तो बुरा लगेगा कि नहीं? लगेगा ना।
कहेगा पागल हो क्या जी, हमको तुम अंकल का है पूरा। वहाँ लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर है तो डॉक्टर बोले ना, यहाँ पे कोई रिश्ता तय कर रहे तो आया नहीं कि बहन भाई का रिश्ता तय कर रहे हैं। काहे, अरे ये देख लीजिए, ये अनलॉजिकली आप बात कर रहे हैं। वहाँ के डॉक्टर यही तर्क दे रहे हैं। चूतिया बनाता है वहाँ का डॉक्टर। हम बताना चाहेंगे कि हम भारत में ना जी, अब भारत के कौन से जगह पे हैं, पटना बिहार में है, जहाँ आज भी संस्कार संस्कृति जिंदा है। यहाँ पे अगर बहन बोल ही दिए तो क्या गलती कर दिए हम, क्या गलती कर दिए? तो आप लोग नर्स को सिस्टर काहे बनाते हो, अपने सिस्टर काहे नहीं बन जाते हो? ये सब गलत भाई। तो ये हम बता दे रहे हैं, ज़्यादा बुद्धि ना होता कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि, ज़्यादा पढ़ लिया, ज़्यादा ज्ञान आ गया ये लोग को। डॉक्टर लोग को कह रहे हैं। आओ क्या बोलेंगे, जो मार पीट किया वहाँ के गुंडा लोग को बोल रहे हैं, डॉक्टर के थोड़ी बोल रहे हैं हम। पीएमसी के डॉक्टर ये कह रहे हैं कि वो महिला डॉक्टर को उनको बता रहा था कि डॉक्टरी कैसे की जाती है, ऐसा दवा नहीं का है। प्रिस्क्रिप्शन नहीं, बता रहे हैं मनीष कश्यप। कौन बोला आपको, आपको कौन बोल रहा है? वहाँ के प्रशासन व्यवस्था बता रहे हैं। कुछ नहीं, प्रशासन को तो पहले बुलाना चाहिए था वहाँ पे। प्रशासनों तंग होले वहाँ पे, जितना लफुआ ये गुंडा ही होता है उस क्षेत्र में, प्रशासन खुद तबाह होल है। तो सरकार के लोगों को क्यों नहीं नजर आ रहा है? गठबंधन में सरकार भी, आप लगातार भाजपा के समर्थन में बोलते हैं और भाजपा के राज में ही इस तरह की व्यवस्थाएं होंगी। यहाँ चाहिए योगी महाराज का शासन। योगी जी जी नीतीश जी नहीं चला पा रहे हैं। नहीं हो पा रहा अब उनसे, हमको चाहिए यहाँ पे योगी जी का शासन। अब योगी जी का छोटा भाई को यहाँ भेज दीजिए, और ना तो भैया कोई बढ़िया एगो नेता को पकड़ के लाइए जो कि इस तरह का करे। हम तो ज़्यादातर कहें कि मनीष कश्यप को एक बार बना दीजिए, मनीष कश्यप को बना दीजिए एक बार सीएम, तब देखिए कि क्या बदलाव होता है बिहार में। सीएम बना देंगे उनको। हाँ, और कोई काबिल नेता नहीं लग रहा आपको? कहाँ तो कौन? यही तो लोग कह रहे हैं कि अभी चुनाव आने वाले हैं, नेतागिरी चमकाने के लिए पहुंच गए वहाँ प्रशासन व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने। देखिए, जो कह रहे हैं उन लोग को हम बता देना चाहते हैं कि भड़ुआगिरी करना बंद करो, क्योंकि स्वास्थ्य जो है जीवन का दिनचर्या हम लोग का। किसी को चोट भी लगता है तो एगो बैंडेज हम लोग मेडिकल से ही खरीदते हैं जाके। अरे भैया, वो लाख गरीबों के लिए गया, आपको मिर्चाई काहे लग रहा, आप काहे नहीं जा रहे हो? अगर ज़्यादा ताकत आ गया है, ज़्यादा कमेंट मार रहे हो तो जाके दिखाओ। बाकी समीर चौधरी गया था वहाँ पे। अब कोई सोचो कि तुम गया तो तुम कैसे चलाया, तो सुनो बता देना, समीर चौधरी हम, हमारा अंदर कोनो एगो हाथ भी लगा देता ना, तो या तो हम मर जाते, नहीं तो अगले को मार देते। ये हमारा दिल और जहन में बसा हुआ है। पीएमसीएच में कहीं भी पीएमसी कहीं कम गुंडे ज्यादा है। आपका क्या अनुभव रहा वहाँ? देखिए, गुंडे नहीं है वहाँ पे। वहाँ क्या है कि बड़े बाप के कुछ बच्चे हैं जो फर्जी डिग्री लेने पहुंचे हुए हैं, गांजा और सिगरेट के चक्कर में लगे हुए रहते हैं, माल के फेरा में रहते हैं। बस ये है। उन लोगों को तो ये पता नहीं है कि DR का मतलब क्या होता है, मतलब कि गॉड हो गए वो, समझे कि नहीं? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी समीर चौधरी जाते जाते तमाम लोगों से विनती कर रहा है, बिहार के जनता से, बिहार के कोनो हॉस्पिटल में किसी भी डॉक्टर से इतनी सुनवी चूक हो जाए ना, उसके बाद देखिएगा कि माहौल क्या बनता है। नया बिल्डिंग भी बन रहा है, जय श्री राम। ऊपर में पूरा चौपर भी बनाया जा रहे हैं कि व्यवस्थाएं अच्छी हो। कोची बिल्डिंग बनाएगा तो कोची हो गया, हेलीकॉप्टर मंगा रहा है, कहाँ उतारेगा? हेलीकॉप्टर करेजा पे उतारेगा? मैंने मरीज के जेते तो मर जाएगा मरीज, हेलीकॉप्टर से घूमेगा मरीज है? तो आगे की क्या लग रहा है, आगे की रणनीति आपको क्या? मनीष कश्यप कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे इसका, तो क्या तो आप समर्थन देंगे उनको कि न? बिना समर्थन के लिए थोड़ी अभी हम बोल रहे हैं, हम पूरे बिहार के लिए खरा पीरा बिहार का समर्थन करते हैं। हम फिर बता दे रहे हैं कि शिक्षा लाइन के बारे में अभी आपको हम नहीं बताए थे। हर साल सेशन चेंज होता है, किताब चेंज होता है, माँ बाप के कमाते कमाते फट रहा है, बाल बच्चा के किताबों नहीं फटता है, समझ रहे हैं? शिक्षा कितना बड़ा दानव हो गया आज के डेट में हमारे समाज में। और भैया मेडिकल के तो बातें निराला है, देख लीजिए डॉक्टर हथियार उठा लिया। शिक्षा और मेडिकल दो चीजें बिहार में आपको लगता है कि लचर व्यवस्थाएं हैं पूरी तरह से? बहुत ज्यादा, और इसके पीछे बड़े बड़े मंत्रियों और नेताओं का हाथ है इसके। जी, सरकार की निगरानी में कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, जो कि सबसे गलत और फर्जी काम हो रहा है। नीतीश जी तो कहते थे रिंच और सिरिंज को हमने बहुत विकसित किया है, क्योंकि खुद इंजीनियर है वो। ऐसा कुछ भी नहीं है। नीतीश जी क्या कह रहे नहीं कह रहे, हम नीतीश जी से थोड़ी बात करे जा रहे हैं। एक वोटर के तौर पे देखते होंगे ना कि हमारा मुख्यमंत्री नहीं देते हैं। और सुनिए ना, नहीं देते, नोटा दबाते हैं हम जी। खुलेआम समीर चौधरी बोल रहा है, हम न तो PM का कभी दिए है और न कभी CM का दिए हैं। जय श्री राम। तो आप अपनी राय में जरूर बताइए। धन्यवाद।